नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मन्नाखेली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव में सरस्वती नागप्पा की जीत पर सैयद सलाम पाशा के नेतृत्व में निकाली गई रैली। कर्नाटक ने पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। बीजेपी एमएलए का विवादित बयान, कहा औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की जरूरत। समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रित कानून लाने का पीएम मोदी से राज ठाकरे का अनुरोध। सपा सांसद बोले, ज्ञानव्यापी में कोई शिवलिंग नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। चारधाम यात्रा के पवित्र स्थल केदारनाथ में लगा कूड़े का ढेर, एक्सपर्ट ने विनाशकारी आपदा का जिक्र कर चेताया। ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सराहा, पीएम और वित्त मंत्री का भी जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। मन्नाखेली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 का उपचुनाव हुआ। यह चुनाव वार्ड नंबर 4 की मेंबर मरियम्मा नरसिंह राव के निधन के कारण कराया गया, जिसमें मरियम्मा की बहन सरस्वती नागप्पा को प्रत्याशी बनाया गया, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की। इस जीत की खुशी में सैयद सलाम पाशा, सैयद इकरामुद्दीन के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ जरीन फंक्शन हॉल से एक रैली निकाली गई, जो मन्नाखेली के मुख्य रास्तों से होकर गुजरी। इस रैली के दौरान कंका दास, बसवन्ना और अम्बेडकर मूर्ति पर फूलमाला पहनाई गई। इस रैली में सैयद सलाम पाशा, सैयद इकरामुद्दीन, सैयद खैरुद्दीन, सैयद सैफ अंजुम और केपीसीसी स्टेट कोऑर्डिनेटर सैयद समीउद्दीन, सैयद आसिम और नागेंद्र के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिठाई वितरण की गई। साथ ही सरस्वती नागप्पा ने अपनी बहन व वार्ड नंबर 4 की पूर्व ग्राम पंचायत मेंबर दिवंगत मरियम्मा नरसिंह राव के चित्र पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सैयद सलाम पाशा और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन आबिर खान का कवरेज। वार्ड नंबर 4 मन्नाखेली ग्राम पंचायत की सीट का जो बाई इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर हमारे कैंडिडेट मरियम्मा नरसिंह राव, मरियम्मा का इंतकाल होने की वजह से बाई इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर मरियम्मा की बहन को हमारे सरस्वती नागप्पा को कैंडिडेट बना के क्या बोलते यहाँ पे इंतखाब के मुहिम चलाई। और तमाम अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हुए बात की शुरुआत करते हैं। ये इलेक्शन बाई इलेक्शन मेरे नेतृत्व में हमारे इकरामुद्दीन साहब हवालदार और हमारे अंजुम और आसिम और समीउद्दीन और हमारे ब्रदर संग्राम और नागेंद्रप्पा जी के नेतृत्व में, और क्या बोलते हमारा रामा कुली समाज के, तो हर समाज के लोग हमारे को क्या मालूम है इनका समर्थन देते हुए ये कैंडिडेट को क्या बोलते जिताए। और इसमें क्या मालूम है गांव में अवाम में क्या बोलते खुशी का मैसेज गया, जो मरवा नरसिंह का जो इंतकाल हुआ था उनकी जगह उनकी बहन को क्या बोलते हम लोग जिताए। नेक्स्ट सवाल पूछो। हाँ नहीं, यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं था, ये लोकल इलेक्शन रहता, उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं रहता। हर पार्टी के लोग इनका साथ दें, चाहे वो बीजेपी होने दो, चाहे जेडीएस होने दो, चाहे कांग्रेस होने दो, हर तमाम पार्टी के लोग और हर समाज के लोग का इनको समर्थन मिला है। और उसी नजरिए से क्या बोले तो लोग क्या बोले तो कामयाब हुए। केपी न्यूज़ के जरिए से ये अवाम के सामने क्या बोले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब चेयरमैन था तो उस वक्त मन्नाखेली ग्राम पंचायत
बेस्ट पंचायत ऑफ कर्नाटका, बेस्ट पंचायत ऑफ कर्नाटका अवार्ड मिला हमारे को। और यहाँ की पूरी टीम को दिल्ली का दौरे का क्या बोले तो फंड आया कि दिल्ली के दौरा करना पूरे ग्राम पंचायत के लोग। सही क्या है मालूम है, यहाँ पे ब्रोकर लोग जो पंचायत में घुस गए, ब्रोकर और रिश्वतखोर, करप्शन, लंचा खाने वाले लोग क्या मालूम है, जितनी अच्छी पंचायत थी उतनी पंचायत क्या बोले तो हाल करके छोड़ दिए लोग। आज एक एक वोट को लोग 2,000 रुपए दिए, 2,000 वोट दिए, फिर भी 2,000 को इनकार करते हुए लोग हमारे और इकरामुद्दीन साहब के, हमारे नागेंद्राबाद साहब के, संग्राम हमारे ब्रादर के आवाज के ऊपर जो हकीकत में जो हमारे इसको देखते हुए, हमारे कारनामों को, हमारी खिदमत को देखते हुए पैसों को ठुकरा के जो वोट देके जीत दिलाए हैं उन्होंने, मैं उनका तमाम अपनी तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हमारे मरहूम मरियम्मा नरसिंह को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। वो एक मन्ना अकेली के बहुत ही एक्टिव सीनियर मेंबर थे। उनका देहांत होने के बाद उनकी बहन सरस्वती नागप्पा को हम कैंडिडेट बनाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे गांव के लोग, जो वार्ड नंबर 4 का इलेक्शन था, मगर सारे कार्यकर्ता दूसरे ब्लॉक से भी वहाँ रात दिन मेहनत करके उनको कामयाबी दिलाई, जिनका हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है, 20 साल से जो मन्नाखेली में तरक्की नहीं हुई थी, ये हमारे 14-15 महीने में गुंडम्मा के नेतृत्व में, सदारत में जो चेयरमैनशिप में ग्रुप चल रहा है, वो ये जीत विकास की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। और हम वादा करते हैं आइंदा आने वाले सालों में गांव में एक भी किसी चीज़ की कोई विलेजर्स को तकलीफ ना हो, इस तरह हम काम करेंगे। और एक गांव के अतराफ के बीदर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे गांव के लिए हम चाहते हैं कि हमारा विलेज एक मॉडल विलेज बने और मिसाल बने। मैं तमाम लोगों का, मेरे ग्रुप के तरफ से, पूरे वर्कर के तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारा साथ देंगे। ಧನ್ಯವಾದ। 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯಿಂದ ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಇದೇನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ದವ್ರು ಕಲ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕಲ್ತು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಹನತ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ, ವೋಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದು ಅಂತ ನಾ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ್। ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು। ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮನ್ಯಾಕಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸಲಾಂ ಪಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಇಕ್ರಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅಂಜುಮ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಮೀ ಸಾಹೇಬರು, ತಾಜಿನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಶಮ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಬಿರಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೂಪು, ಅವರು 8 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಜಯಶಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ मर्यादिल्ला सैयद सैफुद्दीन अंजुम है। ये जीत जो है मन्ना खेली की बहुत बड़ी जीत है। ये जीत सलाम पाशा की, इकरामुद्दीन की जीत है। ये जीत पूरे यंग स्टार्स और पूरे अवाम की जीत है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कैबिनेट है, ये पूरी नॉन करप्टेड गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह आने वाले 3.5 साल में जो डेवलपमेंट वर्क होगा बहुत ही इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। वार्ड नंबर 4 मन्नाखेली की आवाम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद सलाम पाशा साहब की जानिब से, इकरामुद्दीन साहब, सैयद अंजुम साहब की जानिब से और तमाम हमारे वर्करों की जानिब से वहाँ के दानिश्वर वोटरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही कैंडिडेट को जिता के लाया। और हम भी सरस्वती जी से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ की आवाम का काम करेंगे, डेवलपमेंट वर्क करेंगे बोल के हमको ये उम्मीद है। और हमारे अपोजिशन पैनल के लोगों ने बहुत से मंसूबे करे थे,
ये जो पैनल काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये लोग चेयरमैन को, डिप्टी को भी हटाने के ये इलेक्शन के तहत साजिश करे थे। इनकी साजिश को ब्लॉक नंबर 4 के अवाम ने, ब्लॉक नंबर 4 के वोटरों ने नाकाम कर इनको, हमारे सरस्वती जी को जो 21 वोटों से जिता के लाया है, ये जीत ब्लॉक नंबर 4 की नहीं, पूरे मन्ना के लिए जीत है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा ग्रुप डेवलपमेंट के काम करेगा। और मैं तहे दिल से तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि भारत ने पिछली तिमाही में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दावोस रवाना होने से पहले यहाँ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा, हमें इस पर गर्व है। उन्होंने कहा, उनमें से कई ने कर्नाटक में निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुझे विश्वास है कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के हमारे प्रयासों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल भटकलकर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा होनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया, हिंदू संस्कृति पर हमला किया, उसकी कब्र को राज्य सरकार ने सुरक्षा दी है। अब औरंगजेब के कब्र पर कार सेवा करने की आवश्यकता है। ये काम राज्य सरकार करे या आने वाले दिनों में ये काम बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन करेंगे। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पालघर जिले के नजदीक स्थित तवा गांव के पास खाना बनाने के काम आने वाला तेल ले जा रहा टैंकर पलटने से हुए हादसे के चलते काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। बताया जा रहा है कि इस टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया था। इस वजह से वो मेन रोड पर पलट गया। गनीमत रही कि इस एक्सीडेंट के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट 49 सेकंड की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लोगों को तेल के टैंकर के पलटने और उसे तेल लीक होने की खबर मिली तो कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। कुछ लोग तमाशबीन बनकर पूरा नजारा देखते रहे, वहीं बाकी स्थानीय लोग अपने अपने बर्तनों में तेल भरते नजर आए। हाईवे पर तेल फैल रहा था और लोग उसे अपनी अपनी बाल्टी, 20 लीटर की पानी की बोतल और अन्य बर्तनों में भरने लगे। गुजरात से मुंबई जा रहे इस तेल के टैंकर के पलटने से हुई दुर्घटना में टैंकर चालक को मामूली चोटें आई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को पुणे में एक जनसभा को संबोधित किया। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को कहा। ठाकरे ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से जल्द समान नागरिक संहिता लाने और आबादी को नियंत्रित करने और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का कानून बनाने का अनुरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप के विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आपने भारत का झंडा गाड़ा है। भारत ने कई सालों के बाद थॉमस कप में जीत हासिल की है। मुझे आप सब पर गर्व है। ये कोई छोटी जीत नहीं है। थॉमस कप में दशकों के बाद झंडा गड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी बहुत खेलना और जीतना है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इस तरह के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहां कोई शिवलिंग नहीं था। ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ लिया जा सके। बर्क रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे। अयोध्या में मंदिर निर्माण पर बर्क ने कहा कि ये सब ताकत के बलबूते पर किया जा रहा है। मैं अब भी यही कहूंगा कि वहां पर मस्जिद ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं, बुलडोजर राज है, जबकि देश को कानून और संविधान से चलाया जाना चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तराखंड स्थित चार धाम यात्रा में इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 साल के अंतराल के बाद तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोले गए चार धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। समाचार के अनुसार पवित्र स्थलों के मार्ग प्लास्टिक सहित सभी प्रकार के कचरे से अटे पड़े हैं। नतीजतन पवित्र स्थल विशाल कचरे के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि यह क्षेत्र पूरी तरह से फेंकी गई प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे बैग और बोतलों के साथ साथ अन्य अपशिष्ट पदार्थों से अटा पड़ा है, जिसे देख अंदाजा लग रहा है कि ये कोई बड़ा कूड़े का ढेर है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये फैसला संकट में पीएम के नेतृत्व को प्रदर्शित करती है। साथ ही नागरिकों की चिंताओं के प्रति पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता भी इससे जाहिर होती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण का आभारी हूँ। केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आ गई है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कर्राह के जादा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान 38 वर्षीय पीडीडी दिहाड़ी मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। अधिकारियों ने मृतक की पहचान कंडी पाइन कर्राहा निवासी राजा मोहम्मद नसीम के पुत्र राजा खालिद के रूप में करते हुए बताया कि व्यक्ति को बिजली का बड़ा झटका लगा। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतक के शव को कानूनी औपचारिकताओं के लिए एसडीएच तंगदार लाया गया। शव परिजनों को सौंपा गया। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आगे की जांच के लिए घटना का संज्ञान लिया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। सुनील ग्रोवर एंटरटेनर है और उन्हें बखूबी पता है कि लोगों को कैसे हंसाना है। कांस फिल्म फेस्टिवल सोशल मीडिया पर इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है और ऐसे में उन्होंने अपने पॉपुलर कैरेक्टर गुत्थी की एडिटेड तस्वीर शेयर की है। गुत्थी 2 चोटी के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आ रही हैं। सुनील ग्रोवर ने साथ ही कैप्शन में फ्रेंच रिवेरा लिखा है। हिना खान भी सुनील ग्रोवर की तस्वीर पर कमेंट किए बिना नहीं रह पाई। कई सारे लॉफिंग इमोजी के साथ सुनील लिखा है। इस तस्वीर में गुत्थी ने गाउन पहन रखा है और साथ ही बड़ा सा पर्पल बो भी नजर आ रहा है। गुत्थी के टिपिकल एक्सप्रेशन को देखकर आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। सुनील का यह पोस्ट वायरल हो चुका है। फैंस के साथ साथ सितारे भी कमेंट कर रहे हैं। एक्टर रोनित बोस ने भी उनकी तस्वीर पर कमेंट कर लिखा, डूड तुम तो छा गए। इसके अलावा मौनी रॉय, राशिक दुग्गल समेत कई सेलेब्स ने सुनील ग्रोवर की तस्वीर पर कमेंट किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मन्नाखेली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव में सरस्वती नागप्पा की जीत पर सैयद सलाम पाशा के नेतृत्व में निकाली गई रैली। कर्नाटक ने पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। बीजेपी एमएलए का विवादित बयान, कहा औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की जरूरत। समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रित कानून लाने का पीएम मोदी से राज ठाकरे का अनुरोध। सपा सांसद बोले, ज्ञान व्यापी में कोई शिवलिंग नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के पवित्र स्थल केदारनाथ में लगा कूड़े का ढेर, एक्सपर्ट ने विनाशकारी आपदा का जिक्र कर चेताया। ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सराहा, पीएम और वित्त मंत्री का भी जताया आभार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।